मेरी चूड़ियाँ बजे खन खन, मैंने माना तू मेरा सजन, मुझे ऐसे न छूना सुन, आग लग जाएगी, मेरे बस में नहीं मेरा मन। नमस्कार और भारतीय विधि में आपका दिल से स्वागत है। आज हम लोग एक पिटीशन के बारे में जानकारी बात करेंगे, जिसको कि हम लोग जो है हिंदी में केविएट पिटीशन कहते हैं। बहुत सारे सब हमारे मित्र हैं जिसको कि केविएट पिटीशन से संबंधित जानकारी नहीं होती है और शायद मुझे भी नहीं था। ये नहीं कि हम कुछ और बोल रहे थे, लेकिन ये चीज़ तो था कि मुझे भी जानकारी नहीं। लेकिन हमारे एक सीनियर एडवोकेट गुरुजी सर ने ये बताए, तो मैं उन्हीं से कुछ सीख कर फिर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर किसी तरह की तुलनात्मक गलती हो तो एक छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा, और अगर ये अच्छा बने तो आप लोग सीख सकते हैं। एक आदमी ने कहा कि सर, बोले बताइए, आप कभी कभी नेचुरल ड्रेस में, कभी ड्रेस में, कभी इधर कभी उधर वीडियो डाल देते हैं, इसीलिए आपका लोग देखना पसंद नहीं करता। एक तो ज्ञान से संबंधित, ना नाच ना गाना ये वो, आदमी क्यों पढ़ने जाएगा, क्यों आपका वीडियो देखेगा। हमने सही बात बोला, इसमें कोई भी शक नहीं है। मेरा वीडियो क्यों देखेगा भाई, क्या जरूरी है। लेकिन एक बात तो है, आपको पता होगा कि जब हम लोग की तबीयत खराब होती है तो हम लोग को क्या दिया जाता है, दवाई। दवाई कैसा होता है, तीता। सुई कैसा होता है, दर्द वाली, और बहुत सारे सब ऐसे उपाय किए जाते हैं। तो हमारे पास जब समस्याएं होती है तो वो दर्द लेकर आती है, और ये दर्द ही दर्द को काट करके फिर इस तरह से बनाया जाता है। तो हम लोग आज बात करेंगे 148A में इसका प्रावधान है और उसमें ही डिफाइन किया गया है केविएट पिटीशन। केविएट पिटीशन को हम लोग और हम लोग के सीनियर बी अवेयर भी कहते हैं। केविएट पिटीशन का डिफिनेशन सेक्शन 148A सीपीसी में है। ये सीपीसी का पार्ट है और इसका मतलब है सूचना देना, और ये सिविल से संबंधित मामला होता है। आपको या हमारे मित्र को ये भी पता होना चाहिए कि ये एक तरह का बचाव होता है। ये एक तरह का बचाव होता है, और केविएट पिटीशन की जो टाइम टेबल है ये भी जानना जरूरी है। केविएट पिटीशन डाल दिए, केविएट पिटीशन का जो टाइम टेबल होता है वह 19 डेज का होता है, 90 दिन का होता है। और ये 90 दिन के अंदर अगर केविएट पिटीशन आपका एक्टिव नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है। केविएट पिटीशन जब हम लोग डालते हैं
तो उसमें विपक्षी का नाम, एड्रेस, नंबर और जो प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर है उसको उसमें डाला जाता है। ये तब डाला जाता है जब आपको पता चले कि विपक्षी जो है किसी तरह का हमारे ऊपर एलिगेशन या कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे हमको परेशानी हो, तब आप जो है सीपीसी की धारा 148A के तहत 14 गलत बोल दिए थे, 148A के तहत कैविएट पिटीशन डाल सकते हैं और उसमें आप अपना मैटर को बता सकते हैं। ध्यान रहे, हम बार बार इस बात को बता रहे हैं कि कैविएट पिटीशन का जो टाइम होता है वो 90 दिन का ही होता है। 90 दिन अगर आपका पूरा हो जाएगा फिर वो कैविएट पिटीशन ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा, फिर से आपको कैविएट पिटीशन डालना पड़ेगा। ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और एक वीडियो हम इससे संबंधित बनाएंगे कि आपको ये चीज़ बताएंगे कि रिव्यू क्या होता है और रिवीजन क्या होता है, रिव्यू का सेक्शन क्या होता है और रिव्यू कब हम लोग ये करते हैं। रिव्यू होता है, रिवीजन होता है और एक हम लोग सुनते हैं कि अपील होता है। ये तीनों में हम लोग देखेंगे कि अपील क्या हुआ, रिव्यू क्या हुआ, रिवीजन क्या हुआ, तीनों का डिफिनेशन प्लस सेक्शन और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपको भारतीय विधि से संबंधित जानकारी चाहिए, सहायता चाहिए, मदद चाहिए तो प्लीज़ बेल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब बटन को दबाएं, तभी हमारा बनाया वीडियो सबसे पहले आपके पास जाएगा और आपको जानकारी होगी। तो इसलिए क्योंकि हर हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि किस्मत एक बार दरवाज़ा खटखटाती है और बदकिस्मती तब तक दरवाज़ा खटखटाएगी जब तक आप उसको खोल नहीं देते। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपका किस्मत को ले चलना या बदकिस्मती को लेके चलना, लेकिन प्लीज़ विधि, भारतीय विधि से हर हमेशा जुड़े रहें और अपने आने वाले समस्याओं को के समाधान के लिए वीडियो को देखते रहें। तो फिर से जय हिंद, जय भारत। मेरी चूड़ियाँ बजे खन खन, मैंने माना तू मेरा सजन, मुझे ऐसे ना सजन आग लग जाएगी मेरी